पिंकी और दादाजी का चश्मा। एक दिन रास्ते में। पिंकी, आओ कोई खेल खेलें। कौन सा खेल डिप्पी? कैरम कैसा रहेगा? लेकिन हमारे पास कैरम बोर्ड नहीं है। चोर सिपाही? ना बाबा, ना मुझे चोर बनना पसंद है, ना सिपाही। तो फिर टीचर स्टूडेंट बनते हैं। मेरे पास किताब भी है, तुम टीचर बन जाओ और मैं स्टूडेंट। लेकिन टीचर के पास छड़ी भी तो होती है, ताकि जब स्टूडेंट शरारत करे तो उसकी खबर ले सके। डिप्पी वहीं पड़ी एक छड़ी उठाती है। छड़ी यह मिल गई। क्या अब मैं टीचर लगती हूँ? यस मैडम। पिंकी वापस पलट कर चल देती है। अभी एक कमी रह गई। मेरे स्कूल की टीचर चश्मा लगाती है। मुझे भी पूरी तरह टीचर बनने के लिए चश्मा लगाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए दादाजी का चश्मा ले आती हूँ। घर के अंदर। दादाजी सो रहे हैं, मैं इनका चश्मा ले लेती हूँ। इनके जागने से पहले चश्मे को लाकर यहीं रख दूंगी। दादाजी को क्या पता चलेगा। थोड़ी देर बाद। डिप्पी, कहो अब मैं कैसी लगती हूँ? एकदम टीचर। मैडम, आप किताब खोलकर पाठ पढ़ाओ। तभी चश्मा गिर जाता है। ओह, यह गिर गया। चश्मे की कमानी टूट गई। दादाजी को जब पता चलेगा तो मारेंगे। उन्हें यह चश्मा सारी चीजों से प्रिय है। पिंकी, हमारे घर अलमारी में शरेश रखी है, उससे कमानी को जोड़कर तुम दादाजी के जागने से पहले चश्मा रख देना। और वो दोनों डिप्पी के घर की ओर चल देते हैं। आओ हमारे घर। घर के अंदर एक समस्या खड़ी हो गई है। जिस अलमारी में शरेश रखी है उसमें ताला लगा है और ताले की चाबी मेरे नाना जी की जेब में है और नाना जी अभी सो रहे हैं। पता नहीं ये दादे और नाने इतना सोते क्यों हैं। डिप्पी, तुम धीरे से नाना जी की जेब से चाबी निकाल लो। उनके कमीज की जेब दाईं तरफ है, जो नीचे दबी हुई है। पिंकी वहीं पड़ा एक कबूतर का पंख उठाती है। अगर कबूतर के इस पंख को नाना जी के कान में डाला जाए तो उन्हें खुजली होगी और वह करवट बदलेंगे। पिंकी वैसा ही करती है और नाना जी करवट बदल लेते हैं। मेरी तरकीब कारगर सिद्ध हुई। नाना जी ने करवट बदली, जेब ऊपर आ गई। डिप्पी नाना जी की जेब से चाबी निकाल लेती है। चाबी हाथ में आ गई। आओ अलमारी खोले। तभी एक पंछी उनसे आ टकराता है। ओह! और चाबी डिप्पी के हाथ से उछलकर सीधा नाली में जा गिरती है। चाबी हाथ से छूटकर गटर में जा गिरी। पिंकी, मैं हाथ डालकर चाबी निकालती हूँ। लेकिन ओह! मेंढक! पिंकी, मेंढक चला गया। अब मैं गटर में हाथ नहीं डालूंगी। मैं अंदर से संसी लाती हूँ। यह नीचे अंदर तक गटर में चली जाएगी और इससे पकड़कर चाबी बाहर खींच लूंगी। डिप्पी संसी को गटर में डालती है। क्या तुम्हारी संसी ने चाबी पकड़ी? संडसी हाथ से छूटकर गटर में गायब हो गई है। अब दो चीजें, चाबी और संसी हाथ से गई। अगर जागने से पहले मैंने नाना जी की जेब में चाबी नहीं डाली तो मेरी खूब डटकर पिटाई होगी। उधर दादाजी मुझ पर बरसेंगे। अरे लड़कियों, रोकर मोहल्ला सिर पर क्यों उठा रखा है? हमारी ताली और संसी गटर में गिर गई है। वह आदमी गटर में घुस जाता है। मैं गटर की सफाई करने आया हूँ। क्या हमारी ताली बाहर निकाल दोगे? जो कुछ गटर में होगा सब बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद। लो संभालो। हमारी ताली थी, ताला नहीं। और लो। हाँ, यही है हमारी चीजें। दोनों दौड़कर घर के अंदर जाते हैं। चाबी मिल गई पिंकी, आओ मेरे साथ।
अब अलमारी खुल जाएगी। घर के अंदर यह लो सरेश। पिंकी सरेश से चश्मा चिपकाती है। मैंने दादाजी का चश्मा जोड़ दिया है। सरेश रख दो और ताली नाना जी की जेब में डाल दो। पिंकी वापस घर की ओर दौड़ लगाती है। दादाजी नींद से उठते ही किताब पढ़ते हैं। यदि उन्हें चश्मा ना मिला तो वह मारे गुस्से के तूफान खड़ा कर देंगे। पिंकी के दादाजी। दादाजी आप जाग गए। मैंने आपका चश्मा थोड़ी देर के लिए लिया था। मेरे चश्मे का नंबर बदल गया है पिंकी, इसलिए मुझे अब नया चश्मा लग गया है, पुराने की जरूरत नहीं है। चाचा चौधरी और अनोखा टापू। एक दिन चाचा चौधरी और साबू समुद्र तट पर। साबू आओ आज समुद्र में नहाएं। समुद्र के अंदर चाचा चौधरी और साबू तैरने लगे। वाह चाचा जी, तैरने में बड़ा मजा आ रहा है। जितनी देर चाहे नहाओ, यहाँ शहरों जैसी नल चले जाने की समस्या नहीं है साबू। कहीं दूर एक दूसरे देश में। तमंचू तुम्हें भारत में जासूसी करने जाना है। एक तेज उड़ने वाला जहाज ले जाओ और भारत के फौजी अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और रेडियो स्टेशनों के फोटो लेकर आओ, पर ख्याल रहे कहीं पकड़े ना जाना। तमंचू जासूस बड़े बड़े देशों में जासूसी करके आया है, पर पकड़ा नहीं गया चीफ। शाबाश। और तमंचू तेज रफ्तार जहाज लेकर भारत की ओर चल दिया। भारत के रडारों को चकमा देने के लिए मुझे नीचे नीचे उड़ना चाहिए, परंतु भारतीय रडार ने उसकी टोह ले ली। सावधान सावधान, एक विदेशी विमान भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसा है। सावधान सावधान। तुरंत भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाके जहाज उसके पीछे चल दिए। ओह, 2 लड़ाकू जहाज मेरे पीछे लगे हैं। कलाबाजी खाकर इन्हें धोखा देना चाहिए। पर कलाबाजी खाने से पहले ही भारतीय विमानों के फायर से तमंचू के जहाज में आग लग जाती है। अब जान बचाने का एक ही रास्ता रह गया है, पैराशूट। तमंचू पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती, पैराशूट भी हवा में खुलता नहीं। मर गए, वो भी नहीं खुला और तमंचू हवा में से सीधा समुद्र में आके गिरता है। ओह! तमंचू समुद्र में तैरने लगता है। चलो गनीमत हुई कि पास ही में एक टापू है, वरना मैं समुद्र में डूब जाता। तमंचू तैरकर उस टापू के ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी वो टापू पानी में से बाहर निकलता है। साबू, अरे मेरी खोपड़ी पर कौन खड़ा है? ओह! साबू तमंचू को हाथ में पकड़ लेता है। साबू, ये नामी जासूस है, इसे हमारे हवाले कर दो, हम इसे बड़े घर की हवा खिलाएंगे। जरूर इंस्पेक्टर साहब। हा, 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 हा। बिल्लू और कागज का ढेर। एक दिन बिल्लू अपने घर की सफाई करता है और कूड़े का ढेर बगल वाले घर के सामने लगा देता है। अभी एक बोरी कागज के टुकड़े और डालने रह गए हैं। कमाल है। तभी गब्दू वहां आता है। बिल्लो, ये क्या कर रहे हो? गब्दू, मैंने आज सालों से बंद पड़े घर के स्टोर की सफाई की और ये सारे फालतू कागज निकाल दिए। पर जहां तुमने कूड़े का ढेर लगाया है, उस घर का मालिक कल रात हैदराबाद से लौटा है। जब वह देखेगा कि ये ढेर तुम लगा रहे हो, तो वो तुम्हें जबरदस्त फटकार लगाएगा। नो, 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 नो। अब क्या किया जाए? तभी उन्हें जोजी आती हुई दिखाई देती है। वह जोजी आ रही है, क्यों न कागजों के टुकड़ों की आखिरी बोरी उसे फेंकने को कहा जाए। डांट फटकार अगर पड़ेगी तो उसे पड़ेगी। बिल्लू और जोजी। जोजी, याद है एक बार तुम्हें जल्दी स्कूल पहुंचना था
और मैंने तुम्हें अपनी साइकिल दी थी। तब तुमने कहा था कि भविष्य में अगर तुम्हारे लायक कोई काम हो तो वो तुम्हें करने में खुशी होगी। क्या कागज के टुकड़ों की बोरी तुम उस ढेर पर फेंक सकोगी? क्यों नहीं? जोजी कूड़े का ढेर उठाकर चल देती है। वैसे भी कूड़ा फेंकने में मुझे प्रसन्नता होती है। घर का मालिक, तो मेरे घर के आगे फालतू कागज के टुकड़ों का ढेर तुमने लगाया है। तुमने 100 रुपए कमाए हैं। हमने एक फैक्ट्री लगाई है जो फालतू कागज के टुकड़ों को मशीन द्वारा पैकिंग में काम आने वाले गत्ते में बदलती है। मेरा ट्रक आकर इस ढेर को फैक्ट्री ले जाएगा। हैं? आए?